चलिए ध्यान दीजिएगा। तो आगे के प्रश्न किए जाए, हेलो नहीं, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ना। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है जी? सीधा एवं आवर्धित। आवर्धित मतलब क्या होता है? बड़ा होता है। उल्टा एवं आवर्धित यानी बड़ा होता है ना। सीधा एवं छोटा होता है, या इनमें से कोई नहीं? बताइएगा लो 29 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना लो, सीधा बनता है और छोटा बनेगा। जब भी बताए थे काल्पनिक बनेगा, तो जब भी काल्पनिक की बात हो तो सीधा तो बनबे करेगा। काल्पनिक बात तो सीधा बनेगा, और जब सीधा बनेगा तो छोटा प्रतिबिंब बनेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब होता है जी? तो किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है? तो याद रखना लो उत्तल में। उत्तल में, क्योंकि देखिएगा हेडलाइट में भी लगाया था ना जी, तो सॉरी हेडलाइट यानी कि आईना में, गाड़ी के जो आईना होता है ना उसमें लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि जो उसका प्रतिबिंब है बड़ा को भी छोटा बना देता है। शुरू से बड़ा को क्या करता है जी? छोटा बना देता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा जी? ए हो जाएगा। अगला है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है ना। अभी जस्ट बताए थे कि अगर उत्तल का पूछे तो धनात्मक, अवतल के पूछे तो याद रखना लो ऋणात्मक होती है फोकस दूरी, ठीक है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। दर्पण सूत्र क्या होता है जी? तो दर्पण सूत्र क्या होता है ये हम सिद्ध करा चुके हैं। सिद्ध कराए हैं ना जी? जिसने भी ना देखा हो जाकर देख लीजिएगा लो। ठीक, क्या है जी? 1/v प्लस 1/u है ना, बराबर में 1/f। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 1/f प्लस 1/f बराबर में 1/v प्लस में 1/u, यानी इधर उधर करके हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 1/v प्लस 1/u बराबर में 1/f हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है ना। एंड जो फोकस दूरी दिया हुआ है क्या है जी? प्लस 20 सेंटीमीटर दिया है, प्लस 20 सेंटीमीटर। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा दर्पण है? अब धनात्मक में फोकस दूरी दिया है तो जाहिर सी बात है क्या होगा जी? उत्तल होगा। क्या होगा? उत्तल होगा। अगला ध्यान दीजिएगा, किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों के प्रपाति के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? किसकी फोकस दूरी ऋणात्मक मानी जाती है जी? तो अवतल के मानी जाती है। ठीक है। अवतल दर्पण में आवर्धित, आवर्धित मतलब क्या होता है जी? बड़ा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाए? ठीक है, सॉरी, अवतल दर्पण में आवर्धित, ठीक है ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण में आवर्धित यानी कि बड़ा प्रतिबिंब है ना, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाए? वस्तु को कहाँ रखा जाए जी? बताइएगा लो क्या होगा 35 का? तो याद रखना लो, फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा लो, एक अवतल दर्पण है ना, एक अवतल दर्पण है, फोकस और ध्रुव यानी जितने फोकस से ध्रुव की ओर जितना हम वस्तु को बढ़ाते जाएंगे उतना उसका प्रतिबिंब क्या होगा? बड़ा होता जाएगा। क्या होगा जी? बड़ा होता जाएगा। बात समझ में है ना जी? काल्पनिक उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो हम लोग रखेंगे लो कहाँ? फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे लो। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है? आभासी किस प्रतिबिंब बनता है जी? तो समतल से, उत्तल से, अवतल से, या सभी से? तो सभी से क्या होता है जी? आभासी प्रतिबिंब बनता है। हाँ, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा जी? डी हो जाएगा। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है जी? फोकस दूरी की दोगुनी होती है। तो r बराबर में 2, f का मान 20, यानी 20 दूनी 40 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या होगा जी? 40 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आँख, नाक, गला के चिकित्सक द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला दर्पण कौन सा है जी? तो याद रखिए ये अवतल है ना, अभी जस्ट बताए थे। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान कितना होता है? ठीक, उत्तल दर्पण में जो आवर्धन का महत्तम मान होता है वो कितना होता है जी? आधी होती है, यानी 1/2 होता है। अगला है कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होता है? अभी जस्ट बताए थे कि यदि अवतल दर्पण का है ना, और जैसे जैसे फोकस से ध्रुव की ओर हम बढ़ेंगे तो उसका फोकस दूरी क्या होगी जी? सॉरी, उसका आवर्धन क्या होगी जी? बढ़ेगी। आवर्धन क्या होगी? बढ़ेगी। आगे ध्यान दीजिए, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलते चींटी का प्रतिबिंब सीधा है। तो एक अवतल दर्पण है जहाँ प्रधान अक्ष पर चल रही है और सीधा उसका प्रतिबिंब बन रही है और वो बढ़ती जा रही है, और चींटी बढ़ती जा रही है, तो चींटी की गति की दिशा यानी कि वो किधर बढ़ रही है? तो वो किधर बढ़ रही है? तो फोकस से ध्रुव की ओर बढ़ रही है। किधर बढ़ रही है जी? फोकस से ध्रुव की ओर बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत?